नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी फिफ्थ वीडियो में, जहाँ पर हम फिर से वही फॉर्म क्लासेस को आगे लेकर चलते हैं दोस्तों। फॉर्म क्लासेस में पिछली यानी फोर्थ वीडियो में हमने पढ़ा था, चार पांच मॉर्फिम्स को हमने कंप्लीट किया था, तो वहीं से आगे बढ़ते हुए अब आगे चलते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने पहले पिछली क्लास में मैं थोड़ा सा एक्चुअली इसको रिलेट करना चाहता हूँ सो दैट यू कैन बी कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। और पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था कि एस और ई एस लगाकर हम किसी भी नाउन को प्लूरल और वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। फिर हमने अपोस्ट्रोफी एस को स्टडी किया, डी और ईडी को जाना दोस्तों, जिसमें हमने पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को स्टडी किया। उसके बाद हमने ई एन को स्टडी किया कि किस तरह हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, और उसके बाद आई एन जी में हमने जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को सीखा था। तो दोस्तों यहीं से आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर मॉर्फिम लिखा है वाई। तो दोस्तों वाई, सबसे पहले इसका पर्पस देख लेते हैं, फंक्शन क्या होता है। तो मेक एडजेक्टिव्स, तो बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जैसे फॉल्ट आपका, ग्रीड या फिर डर्ट, तो जहां पर आप वाई लगाकर किसी भी एडजेक्टिव को बना सकते हैं। जैसे फॉल्टी यानी दोषपूर्ण हो जाता है, ग्रीडी लालची हो जाता है, और डर्टी आपका गंदा यानी इसका मतलब होता है गंदा। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये आप मोमेंटम को पकड़ रहे हैं, यानी पिछली वीडियो में जो आपने देखा था। और जो नए अभी व्यूअर्स हैं मेरे, उनको मेरी सलाह है कि सबसे पहले आप पीछे वाली वीडियो को देखें ताकि ये आपको समझ आए। और पीछे से अगर आप देखेंगे तो एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो फॉल्टी यहाँ पर बना, ग्रीडी बना और डर्टी बना। तो एडजेक्टिव्स इस तरह से बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एल वाई। ये देखिए एल वाई, तो यहाँ पर लिखा है स्विफ्टली। जनरली मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश में जिनमें अगर हम एल वाई जोड़े तो वो एडवर्ब की तरह काम करता है, यानी एडवर्ब और मैनर्स में चला जाता है। और किसी भी काम को, कोई भी काम किस ढंग से हुआ है, ये आपका एडवर्ब बताता है। तो क्रियाओं की विशेषता यानी क्रियाओं को मॉडिफाई करने का काम आपका एडवर्ब करता है। तो एडवर्ब मैनर्स को मैक्सिमम जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें एल वाई लगाकर बनाया जाता है। जैसे और भी दो तीन एग्जांपल्स मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको दे देता हूँ। जैसे बैड, तो बैड में अगर हम एल वाई जोड़ते हैं तो दैट वुड बी बैडली, यानी कोई भी चीज बुरे से। तो देखिए कोई भी चीज बुरी है तो उसकी क्वालिटी है, दैट इज एडजेक्टिव। लेकिन अगर कोई भी काम आपने बुरे से किया, बुरे तरीके से किया, तो यू डू दैट बैडली, तो आप उसे बुरे तरीके से करते हैं, तो दैट बिकम्स एडवर्ब। यहाँ पर उसको एडवर्ब बोलते हैं, बिकॉज एडवर्ब का काम है किसी एक्शन को मॉडिफाई करना और ये दिखाना कि एक्शन किस ढंग से हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर होगा। इसी तरह ये आपका एग्जाम्पल है स्विफ्ट। स्विफ्ट मीन्स होता है तेज, और स्विफ्ट में जैसे ही मैंने एल वाई यहाँ पर एक मॉर्फिम लगाया यानी सफिक्स जोड़ा, तो स्विफ्टली मतलब हो गया तेजी से, यानी कोई भी काम तेजी से हुआ है, यू डिड दैट वर्क वेरी स्विफ्टली। तो इस तरीके से आप इस एडवर्ब को बना लेते हैं। काइंड में एल वाई आपने लगाया काइंडली, फ्लैट में फ्लैटली। तो देखिए फ्लैटली मतलब फ्लैट एक चट्टा, ओके। और धरातल को जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को फ्लैट है, ठीक है, समतल है। लेकिन अगर फ्लैट में हम एल वाई जोड़ेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं एल वाई यहाँ पर हमने लगाया एक मॉर्फिम। तो फ्लैटली का मतलब होता है स्पष्ट यानी साफ साफ। जैसे बोल देते हैं कि भाई मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया। तो मतलब एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फ्लैटली। तो जैसे फ्लैट में एल वाई लगाते हैं, जैसे शी फ्लैटली डिनाइड टू मीट हिम, यानी उसने साफ साफ मना कर दिया था, इनकार कर दिया था उससे मिलने के लिए, राइट। शी फ्लैटली रिफ्यूज्ड टू मीट हर, उसने मना कर दिया था। देखो, तो वो मिली थी लेकिन वो मना किया उसने, और उसने मिलने के लिए मना कर दिया। तो यहाँ फ्लैटली का यूज हम साफ साफ तौर पर बोल देते हैं। ठीक है गाइस, इसी तरह से अब आगे ये मॉर्फिम लेते हैं हम आई एस एच। तो नाउन्स में आई एस एच जोड़कर हम कुछ एडजेक्टिव्स बना लेते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव्स को फॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्डिश एंड वुमेनिश। ये दो एग्जांपल हैं आपके। तो चाइल्डिश मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे शी, यहाँ पर जस्ट नोट इट डाउन, शी derided, she
डिराइडेड माई efforts as childish. तो डिराइडेड मतलब उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। तो मेरे एफर्ट्स की, मेरी कोशिशों की एक चाइल्डिश रूप में उन्होंने उपहास उड़ाया मेरे प्रयास का, मेरी कोशिशों का। इस तरह विमनिश आपने यहाँ पर जो एडजेक्टिव बनाया, तो दोस्तों हिंदी में जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, और विमनिश मतलब एक तरह से जैसे जनाना, मतलब औरतों की तरह से जनाना। तो दिस इज एडजेक्टिव। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, ही हैज a rather womanish। देखिए पैड पर थोड़ा सा हाथ स्लिप होता है, मैं दोबारा इसको लिखता हूं, womanish behavior, राइट। तो या फिर मैनर भी लिख सकते हैं, बिहेवियर मतलब उसके पास उसका जो ढंग है वो बहुत ज्यादा विमनिश है, मतलब औरतों की तरह वो उस ढंग में रहता है, उस ढंग में बातें करता है, उसका व्यवहार भी औरतों की तरह है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव यहाँ पर हो गया है। ठीक है गाइस, इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर लेट मी राइट इट ऑफ, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। और नेक्स्ट जैसा आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा मॉर्फिम है यहाँ पर ई आर। तो वैसे तो ई आर मॉर्फिम्स यानी सफिक्स के रूप में बहुत जगह पर यूज होता है, मेनली अगर हम किसी क्रिया में भी ई आर जोड़ते हैं, जैसे वर्ब में। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर बता कर चलूंगा आपको। अगर किसी भी वर्ब में हम ई आर जोड़ते हैं, ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं, देयर आर सो मेनी वर्ब्स जिनमें हम ई आर जोड़ते हैं, तो वो एक नाउन बन जाता है। यू मस्ट हैव सीन दैट, आपने जरूर देखा होगा ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट है आपका, राइट मीन्स होता है लिखना। अगर मैं इसमें आर जोड़ देता हूँ तो राइटर हो गया, ड्राइव में ड्राइवर हो गया। तो ये जिस तरह आर और ई आर जोड़कर हम कुछ नाउन्स को बना लेते हैं, इन द सेम वे हम जैसे कुक, कुकर एक सॉर्ट ऑफ बर्तन हम बना लेते हैं जिसमें खाना हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी नाउन बनता है आपका। और यहाँ पर जो पर्पस यहाँ पर दिखाया गया है इस पीडीएफ में जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर है कि जब भी कभी आप ई आर मॉर्फिम का यूज करेंगे तो वो आप कंपैरेटिव डिग्रीज बनाते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि डिग्रीज, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री को हिंदी में बोलते हैं अवस्था। किस अवस्था में कोई चीज है। तो जैसे टेम्परेचर के लिए आप डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, या फिर स्टूडेंट अपनी स्टडीज में भी मतलब डिग्रीज यूज करते हैं कि भाई उसने मास्टर डिग्री है, तो दैट इज कॉल्ड अवस्था। तो इस तरह हम एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स की को 3 डिग्रीज में हम यूज करते हैं इंग्लिश में। ये मैं आपको आगे जब आपको एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब पढ़ाए जाएंगे तो वहां पर बहुत डिटेल में मैं इनको समझाने वाला हूँ आपको। तो अभी बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब को 3 डिग्रीज में हम यूज करते हैं। नंबर 1 इज पॉजिटिव डिग्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीडी बोल देते हैं। नेक्स्ट कंपैरेटिव, देखिए मैं यहां लिख देता हूं कंपैरेटिव डिग्री, एंड नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। राइट, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट पॉजिटिव डिग्री यानी पीडी, कंपैरेटिव डिग्री सीडी, एंड सुपरलेटिव डिग्री एसटी का यूज हम करते हैं डिग्रीज में। तो उसी में से एक देखिए पॉजिटिव डिग्री में जब मेनली हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाकर या फिर आर लगाकर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 2-3 एग्जांपल्स हैं, देखिए ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रेट में हमने, ग्रेट मतलब महान है, एक एडजेक्टिव, एक क्वालिटी है,
और अगर हम ग्रेटर यानी ER जोड़ते हैं तो ग्रेटर हो जाता है आपका और महान यानी ज्यादा महान। स्मॉल है छोटा है, स्मॉलर यानी कंपैरिजन में और छोटा। क्विक तेज है लेकिन क्विकर और तेज, राइट। तो ये कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरह जब हम ST या EST, देखिए मैं ST और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, जब जोड़ते हैं हम किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे एक एग्जांपल से फिर से समझा रहा हूँ ताकि ये चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला वह होशियार है या वह अच्छा है, ही इज गुड, राइट। तो जब हम गुड का कंपैरेटिव बनाते हैं तो हालांकि वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बेटर हो जाता है, तो ही इज बेटर देन हिज ब्रदर और ही इज द बेस्ट। इसी तरह से मैं और एग्जांपल देखिए थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। शी इज टॉल, वह लंबी है, राइट। शी इज टॉल, बट इफ आई वांट टू कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं उनकी लंबाई का किसी और के साथ, तो शी इज टॉलर देन, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। वह अपनी बहन की तुलना में ज्यादा लंबी है। और इफ आई मेक द सेंटेंस सुपरलेटिव, तो जब हम मतलब एक पूरे समूह से, उस समुदाय से किसी को बहुत अच्छा बताते हैं जिससे वो चीज आती है, तो सुपरलेटिव यूज करते हैं, शी इज द बेस्ट, वह सबसे अच्छी है, राइट गाइस। तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव। ओके दोस्तों, तो अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट मॉर्फिम। यहाँ पर है FUL, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम FUL भी एडजेक्टिव्स बनाने के लिए यूज करते हैं सफिक्स के रूप में। और बहुत सारी ऐसी नाउन्स होती हैं जिसमें FUL सफिक्स जोड़कर हम उनको एडजेक्टिव्स बना लेते हैं। तो जैसे फ्रूटफुल है, यहाँ पर ब्यूटीफुल है, हार्मफुल है। तो ब्यूटी में ब्यूटीफुल बना यानी सुंदर। फ्रूटफुल कोई भी चीज जो आपको एक रिजल्ट देती है यानी लाभदायक है, फ्रूटफुल होती है सुखदायक, तो वो आपका एक एडजेक्टिव बन जाता है। एंड ब्यूटी से ब्यूटीफुल सुंदर हो जाता है, और हार्मफुल यानी नुकसानदायक। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट अपना यहाँ पर ये जो मॉर्फिम आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट मॉर्फिम आप देख पा रहे हैं OUS। तो बहुत सारे शब्दों में आपको OUS दिखता है। वो सभी एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे फेमस है, ब्यूटियस है और स्पेसियस है। तो फेमस यानी प्रसिद्ध है, ब्यूटियस यानी रमणीय है, कोई चीज बहुत मनमोहक है, उसको ब्यूटियस हम बोलते हैं। स्पेसियस यानी कोई चीज जगह वाली है, जहाँ पर बहुत ज्यादा जगह है, तो स्पेसियस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, ये बहुत ही रमणीय, बहुत ही मनोरक शाम है। फेमस प्रसिद्ध है, स्पेशियस दिस इज वेरी स्पेशियस प्लेस या रूम, बहुत जगह वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा जगह है। तो इस तरह से एडजेक्टिव्स हम बनाते हैं। नेक्स्ट है CAL, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो CAL भी आपका एडजेक्टिव्स को बनाता है, प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, तो एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। LESS जैसे हार्मलेस, आर्मलेस और फ्रूटलेस, ये भी एडजेक्टिव्स को बनाता है। तो दिस इज कॉल्ड दैट लेस। हार्मलेस यानी कोई चीज जैसे हार्मफुल थी, उसका अपोजिट आप सफिक्स बनाते हैं यहाँ पर LESS यानी कोई भी चीज जो हानि रहित है। हार्मलेस, इसी तरह फ्रूटलेस है, ठीक है। हुड का हम यूज करते हैं, जैसे चाइल्डहुड, मैनहुड और बॉयहुड। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। जैसे चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है, तो आप बच्चे को तो देख सकते हैं, कैन सी अ चाइल्ड, लेकिन आपने बचपन कभी नहीं देखा होता, तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैनहुड होता है मतलब जैसे एक स्टेट ऑफ मैन, जैसे बोलते हैं मर्दानगी, राइट। बॉयहुड यानी लड़कपन। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ यहाँ पर, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना, ही हैज ग्रॉन, तो ही हैज ग्रॉन टू यू नो इनटू यहाँ पर लिखेंगे इनटू मैनहुड। तो इसका मतलब हुआ है कि वो बड़ा हो गया है, जैसे जवान हो जाता है ना कोई, तो ही हैज ग्रोन इनटू मैनहुड, ठीक है।
और एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल था, वन मोर, ही बिगिन टू गो बॉल्ड, BALD, जिसको बर्ड, गंजा जिसको बोलते हैं, तो ही बिगिन टू गो बर्ड एट हर अर्ली मैनहुड, तो अपने जब वो जवान था, जवानी के शुरू के दिनों में ही, ठीक है, वो क्या हो गया था, गंजा होना शुरू हो गया था, दैट्स कॉल्ड हुड। इसी तरह से मदरहुड होता है, मातृत्व आपका, ओके, फादरहुड होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और दोस्तों नेक्स्ट में अभी हम चलते हैं प्रीफिक्स में, क्योंकि पहले हमने सफिक्स को लिया, प्रीफिक्स को भी ले लेते हैं। जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं आप यू एन अन, तो अन जैसे एबल में आपने अनेबल बनाया, तो अगर आप कभी भी जैसे असमर्थ होते हैं, आई एम अनेबल टू सी यू, ठीक है, अनएडेड जिसको सहायता प्राप्त ना हो, अनअवेयर जो कि किसी चीज़ से अवगत ना हो, तो ये भी आपके नेगेटिव्स बनते हैं, तो अन का यूज़ हम नेगेटिव बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए आई आर, तो आई आर भी आपके नेगेटिव्स को ही बनाता है, फॉर्म करता है, जैसे इररिलेवेंट जो चीज तर्क संगत ना हो, संगत ना हो, इररिलीजियस कोई अधार्मिक हो यानी धार्मिक ना हो, इरेगुलर यानी अनियमित हो। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई इसकी 2-3 वीडियोस बनेगी, मे भी हो सकता है कि 6 वीडियो एक और मेरे को बनानी पड़े, जिसमें मैं आपको पूरा लिस्ट करके सारे वर्ड्स को फॉर्मेशंस के दूंगा, और उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF भी आपको डाल दूंगा, ताकि आप उसको फ्री में वहां से डाउनलोड कर लें और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वो फिर पूरा आइडिया आपको वर्ड फॉर्मेशन का मिल जाएगा कि किस किस तरह के अदर वर्ड्स भी होते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो एक हिंट दिया जा रहा है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्यू दे रहा हूँ कि किस तरह से हम शब्दों को फॉर्म करते हैं, किस तरह नए शब्दों को बनाया जाता है। लेकिन अगर कंप्लीट लिस्ट आपको चाहिए इसकी, तो नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, वीडियो नंबर 6 जो हमारी होगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ ताकि ये वीडियो आज कंप्लीट हो जाए और आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स को मैक्सिमम जान लें। और नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 6 में हम थोड़ा सा आइडिया दे देंगे आपको और शब्दों का PDF के साथ, कि किन किन शब्दों को किस तरह फॉर्म करते हैं, और थोड़ा आपको पहचान भी हो जाएगी, ठीक है। फिर 7 वीडियो से हम चलेंगे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर, और 1 बाय 1 सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, वो सारे कवर करेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट आपका मॉर्फिम है, यहाँ पर आई एम, ये भी आपके नेगेटिव्स को बनाता है, जैसे पॉसिबल में इम्पॉसिबल, मॉडल में इमॉर्टल है, ठीक है, राइट, यानी जिस जो अमर हो जाता है, जिसको मौत नहीं आती, दैट्स कॉल्ड इमॉर्टल, ओके। और इमोरल है यहाँ पर कोई भी चीज जो कि नैतिकता से दूर होती है, यानी अनैतिक जिसको बोलते हैं इमोरल, राइट, वो आपका होता है। इस तरह IL आपका होता है इलीगल है, इलिटरेट है, इलिजिबल है, ये भी आपके नेगेटिव्स बनाता है। तो एक केवल एक मॉर्फिम नहीं होता जो नेगेटिव बनाता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में UN देखा, तो आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाती है कि भाई UN से ही सारी चीजें बना दे, ठीक है, अनइलीगल कर दें, अनइलिटरेट ना, यू हैव टू लर्न ऑल द सफिक्स एंड प्रीफिक्स की वो किस तरह से यूज हम करते हैं और किस किस तरह के शब्दों को हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं। इस तरह एलिजिबल है आपका, ठीक है, री है आपका RE री, तो किसी ये सिग्निफाइज करता है किसी रिपीटेशन को, कोई चीज अगर रिपीट होती है, जैसे रिन्यू है उसे पुनः नया करना, रिगेन पुनः प्राप्त करना, रिपेयर, ठीक है, कोई चीज बिगड़ गई है उसको फिर से पेयर में लाना, रिपेयर करना, मरम्मत कर देना। तो इस तरह के शब्द, हालांकि ये बिल्कुल सेपरेट वर्ड है, स्टिल हम इसको री से कनेक्ट करके यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह प्री है, प्री का मतलब है आपका बिफोर यानी पहले, तो प्री मतलब प्रीसीड है, राइट, कोई चीज पहले आती है, जैसे सपोज आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, आई से दैट, की भाई ये वर्ड वहां पहले आता है, तो दिस वर्ड प्रीसीड हो गया दैट वन, तो इस तरीके से, ओके। प्री हिस्टोरिक है, यानी बहुत ही बाबा आदम के जमाने का, बहुत पुरानी बात जब हम करते हैं, ठीक है। और प्री डिजाइन है जिसको पहले से ही आपने डिजाइन किया हो, तो इट सिग्निफाइज द बिफोर, राइट, ये सिग्निफाइज बिफोर यानी पहले को दिखाता है। इसी तरह आपका EN मॉर्फिम है दोस्तों, जो कि वर्ब्स को बनाता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पहले भी दिए थे जब मैंने स्टार्ट की थी वीडियोस, तो आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल इनेबल है आपका, इन कैश है, किसी चीज को भुनाना, मतलब उसको कैश में भुना लेना, मतलब कोई बिल आपको मिला है, जैसे मैंने आपको चेक दिया और आपने उसको एनकैश कर लिया, राइट, तो इस तरीके से हम एनकैश एक्शन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार इसका थोड़ा सा इररिलेवेंट भी यूज कर लेते हैं हम, धन से हटकर भी इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसको 10 साल का एक्सपीरियंस था,
और फिर उस एक्सपीरियंस के बाद उसने अपना करियर दोबारा से स्टार्ट किया और वहाँ पर उसने अपने करियर यानी अपने अनुभव को एनकैश किया दोस्तों, उसको भुनाया, ठीक है। तो इस तरीके से उसने, या किसी ने अवसर को भुनाया, तो इस तरह एनकैश इसका यूज कर लेते हैं। इनकरेज है किसी को उत्साह सॉरी प्रोत्साहित करना, किसी का हौसला बढ़ाना। तो करेज में देखिए आपने ई एन लगाया, कैश में आपने ई एन लगाया और ई एन लगाया आपने एबल सॉरी एबल में, तो ये सारी क्रिया बन गई दोस्तों। ये अनेबल नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, यहाँ पर अनेबल यू एन है, यहाँ पर ई एन है। इसका मतलब होता है किस चीज को योग्य बनाना। तो जैसे आई एनेबल माई स्टूडेंट टू स्पीक गुड इंग्लिश, ओके राइट। तो इसी तरह आपका एनकरेज है, माई फादर एनकरेजेस मी टू डू दिस थिंग, इस तरीके से आप बोलेंगे। इस तरह आपका इन है, ये भी आपके नेगेटिव्स को बनाता है। जैसे डायरेक्ट में अगर आप इन लगा दे तो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। इंडेफिनिट होगा, डेफिनिट में आपने इन लगा दिया, कंप्लीट में इनकम्प्लीट हो गया, यानी जो पूरा नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। आगे देखिए आप प्लीज, ओवर है यहाँ पर। ओवर का एक्सेस को ये सिग्निफाइज करता है, मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। जैसे ओवर केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल, मतलब हद से ज्यादा, ठीक है। ओवर क्राउड हो जाता है, कोई चीज ज्यादा भरी हो, भीड़ से भरी है तो ओवर क्राउड हो जाता है। ओवर चार्ज हो जाता है, किसी पर कोई चीज ज्यादा ओवर चार्ज हो गई, ठीक है राइट। या कोई ज्यादा दाम लगा देता है पर तो ओवर चार्ज कर देता है। तो दिस इज सिग्निफाइज दैट है, आपके एक्सेस को दिखाता है। इस तरह आउट है आपका, आउट भी आपके बढ़ी हुई चीज यानी एक्सेस को दिखाता है, ज्यादा को। जैसे आउट बर्न है, ठीक है। जैसे आग फूट पड़ी, मतलब बहुत भड़क गई आग, ठीक है। और आउटबर्स्ट है, इसी तरह आउटफ्लो है। तो देखिए आउटफ्लो एक ओवरफ्लो, दो अलग अलग वर्ड है। आउटफ्लो एंड ओवरफ्लो में थोड़ा सा अंतर है। आउटफ्लो मतलब कोई चीज बह रही है लेकिन ज्यादा बह रही है, ठीक है। ओवरफ्लो किसी सतह के ऊपर से वो निकल रही है। तो इस तरीके से दोनों वर्ड अलग है। अप मतलब डिनोट्स द पोजीशन को दिखाता है, जैसे अपलैंड जमीन के ऊपर, ठीक है। अपलिफ्ट उठाना, अपराइट कोई भी मतलब ईमानदार होता है, जैसे ही क्वाइट अपराइट, बहुत सही ही है। इसी तरह सब होता है आपका डिनोट्स द सबऑर्डिनेट। थोड़ा सा तेजी से इसलिए दोस्तों करा रहा हूँ ताकि ये आज कंप्लीट हो जाए वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एफ ओ आर ई, दैट इज कॉल्ड द फोर गो, यानी यहाँ पर फोर नो है, फोर सी है, फोर गो है। सिग्निफाइज द प्रायोरिटी, यानी पहली चीजों को दिखाना है, किस चीज को एक तरह से पूर्व में भी दिखाना, राइट। त्याग देना, किस चीज को छोड़ देना, यानी पहले से ही छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड द फोर गो। मैंने एक एग्जांपल दूंगा, जैसे टुडे फोर गो एंड अ ग्रुज, ओके राइट। ग्रुज मतलब होता है रंजिश। तो टुडे फोर गो ग्रुज एंड फॉरगिव देम, राइट। तो उनको माफ कर दीजिए और वो रंजिश को छोड़ दीजिए, दैट्स कॉल्ड द फोरगो, राइट। छोड़ देना, त्याग देना। फोर नो किस चीज का पता होना, पहले से ही जानकारी होना। एंड फोर सी अनुमान लगा लेना, पहले से ही किस चीज का अनुमान लगा लेना, तो वो दैट इज कॉल्ड फोर सी, पूर्वाभास जिसको बोलते हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल टू फोर सी द फ्यूचर, ये बड़ा मुश्किल है, असंभव है कि पहले से पूर्वाभास लगा लेना भविष्य का। तो इसके लिए हम फोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट डीकैम्प, डीकैम्प मतलब होता है किस चीज को छोड़ देना, पलायन कर लेना, या फिर चंपत हो जाना, भाग जाना। जैसे ही हैज डीकैम्प्ड विद हिज मनी, वो अपने पैसे के साथ गायब हो गया। डिफॉर्म किस चीज को बिगाड़ देना, उसकी आकृति खराब करना, रूप को बिगाड़ देना। डिग्रेड किस चीज की वैल्यू कम कर देना, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव ही बनाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों डिसएग्री है, डिसअलाउ है, असहमत होना, डिस्कनेक्ट है, ये भी आपके नेगेटिव्स को बनाता है। एंड अंडर देखिए, अंडर फुट पैर के नीचे, राइट। अंडर टोन कोई चीज कम है, या वो कलर में हो या आवाज में हो, दैट इज अंडर टोन हो गया। अंडर फेड किस चीज को, जैसे बच्चे आप देखते हैं कम उनको पोषण मिलता है तो कुपोषित टाइप जो होता है, यानी उनको पोषण सही से खाना वाना नहीं मिलता तो उनको अंडर फेड हम बोल देते हैं, दैट इज नेगेटिव। और ये एक लो लेवल को भी दिखाता है, जैसे अंडरग्राउंड, ओके, ग्राउंड के नीचे, बीनीथ, ओके, जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो जिनसे हमने बहुत सारे शब्दों को सीखा। और देखिए यहाँ पर जैसे है उपयुक्त प्रकार के जो प्रीफिक्स और सफिक्स बनाने शब्दों की और भी लंबी सूची विद्यार्थी अपनी डिक्शनरी की सहायता से स्वयं तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि वो भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा
कि आपको एक पूरी लिस्ट यहाँ पर हम दे देंगे। you'll be given an entire list जिसको हम एनालिस्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अगर कहीं भी डाउट है आपको, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी कंपेरेटिवली जो 4 वीडियो हमारी उनकी तुलना में थोड़ी सी तेज रही है, लेकिन मैंने कोशिश की कि दोनों को कंप्लीट कर दूं मैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स को। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़, जैसे मैंने कहा था, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर हमेशा आपको शेयर करता हूँ, वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप करें और आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो इसको लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, स्पेशली वो स्टूडेंट जो आज पहली बार यहाँ पर जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा।